सोने की सीढ़ियों का राज। एक गांव में पवन नाम का आदमी अपने बेटे आकाश के साथ रहता था। आकाश का एक पैर जन्म से ही छोटा था, इसलिए वह बिना छड़ी की सहायता से नहीं चल पाता था। पवन गांव में ही एक कोयले की फैक्ट्री में काम करता था। आकाश को अपने पापा का कोयले की फैक्ट्री में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। आकाश एक दिन पवन से कहता है, पापा, आप कोयले की फैक्ट्री में काम करते हैं, कितने काले हो गए हो। आप किसी और फैक्ट्री में काम क्यों नहीं कर लेते? मुझे पसंद नहीं है आपका कोयले की फैक्ट्री में काम करना। पवन कहता है, बेटा, अब मुझे आदत हो गई है कोयले की। इसी फैक्ट्री में काम करने की आदत है और ये काला रंग तो मेरे ऊपर ही हमेशा के लिए चढ़ गया है। अब ये कभी नहीं छूटेगा। आकाश कहता है, पापा, अगर मैं अपाहिज न होता तो मैं आपको कभी फैक्ट्री में काम करने नहीं देता, लेकिन मेरी टांगें खराब होने की वजह से मैं आपके ऊपर बोझ बन गया हूँ। पवन कहता है, नहीं बेटा, तुम मेरे ऊपर बोझ नहीं हो, तुम ही तो हो जिसे देख देख कर मैं जी रहा हूँ। ऐसा कहकर पवन कोयले की फैक्ट्री में चला जाता है। आकाश घर पर अकेले बैठ के थक जाता है। वह सोचता है क्यों न वह बाहर पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा में बैठ जाए। आकाश बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आकाश के पास एक भिखारी भीख मांगने आता है। भिखारी आकाश से कहता है, भाई, कुछ पैसे दे दे, मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। आकाश कहता है, भाई, खाना चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन पैसे नहीं हैं मेरे पास। मेरे पापा एक कोयले की फैक्ट्री में काम करते हैं और वह बस इतना ही कमा पाते हैं जितना खाने पीने में लगता है। पैसे तो बचते ही नहीं हैं। भिखारी कहता है, अच्छा, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे और अच्छा सा बड़ा एक घर हो? आकाश कहता है, हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ। भिखारी कहता है, फिर चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आकाश अपनी छड़ी उठाकर भिखारी के साथ चल देता है। भिखारी आकाश को घने जंगल में ले जाता है। आकाश वहां पहुंचकर थोड़ा थोड़ा डर भी जाता है, लेकिन फिर भी वह भिखारी के साथ चलता रहता है। भिखारी आकाश को एक सोने की सीढ़ी के पास लेकर जाता है, जो एक पेड़ के सहारे खड़ी रहती है। भिखारी आकाश से कहता है, देखो, ये सोने की सीढ़ी है, इसके ऊपर चढ़कर देखो, ऊपर बहुत सारा खजाना भी है, बंधा हुआ रखा है। आकाश भिखारी से कहता है, आप भी तो भीख मांगकर खाते हो, आपको भी तो पैसों की जरूरत होगी, तो आपने क्यों नहीं लिया इसे? भिखारी कहता है, मुझे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए और अपने खाने लायक तो मैं भीख मांगकर ही कमा लेता हूँ, इसकी ज्यादा जरूरत तुम्हें है। भिखारी कहता है, 1 मिनट रुको, मैं अभी वॉशरूम जाकर आता हूँ। भिखारी के वहां से जाने के बाद वहां एक चिड़िया आती है। चिड़िया आकाश से कहती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने बहुत सारे पक्षियों की मदद की है, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आकाश कहता है, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करोगी? चिड़िया कहती है, तुम इस लालची भिखारी के चक्कर में फंस गए हो, मैं तुम्हें इससे बचाना चाहती हूँ। ये जो तुम सोने की सीढ़ी देख रहे हो, ये जादुई सीढ़ी है और जो इंसान इस पर पहला कदम रखेगा वो भस्म हो जाएगा, इसलिए ये तुम्हारे ऊपर पहले कदम रखने का दबाव डालेगा। आकाश कहता है, मैं सब समझ गया, मैं अब इस भिखारी को नहीं छोड़ूंगा। भिखारी वापस आता है। वह आकाश से सीढ़ियों पर चढ़ने को कहता है। आकाश भिखारी को कहता है, आपको तो पता है मैं चल नहीं सकता, तो आप हाथ पकड़कर मुझे चढ़ा दीजिए। जैसे ही भिखारी आकाश का हाथ पकड़कर एक कदम आगे चलता है, आकाश उसे सीढ़ी पर धक्का मार देता है।
उसका बॉडी का बैलेंस बिगड़ने के कारण भिखारी एक पैर सीढ़ी पर रख देता है और वह भस्म हो जाता है। आकाश सोने की सीढ़ी और खजाना लेकर घर आ जाता है। फिर वह बहुत अमीर हो जाता है। उस दिन के बाद आकाश और पवन खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं।